गुड मॉर्निंग। मैं रविंदर सर आज 9th क्लास के लिए एसएस में जो हमारा फर्स्ट लेसन इकोनॉमिक्स का पालमपुर गांव की कहानी, उसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमने पहले किए थे, कुछ क्वेश्चन हमने किए थे। और आज हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था में हरित क्रांति के महत्व की व्याख्या करें। यानी अर्थव्यवस्था के लिए हरित क्रांति का क्या महत्व हुआ है, क्या हुआ, कितना फ़ायदा जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था को हुआ है। सबसे पहले कृषकों का जीवन स्तर ऊंचा हुआ, यानी किसानों का जो जीवन स्तर है वो ऊंचा हुआ, अच्छा हुआ है, बेहतर हुआ है। सेकंड, खाद्यान्नों के उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई। खाद्यान्न यानी खाने के पदार्थ, जो खाने के पदार्थ हैं उनके उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई है, चाहे वो चावल है, गेहूँ है और भी अन्य जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें कई गुना वृद्धि हुई है। थर्ड है भारतीय खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। भारत जो है अब उसको खाद्यान्न जो है अपने ही देश में वो मिलने लगे हैं, अब वो दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है, उसको आयात जो है करने की अब ज़रूरत नहीं है। कृषि आधारित उद्योग तेज़ी से बढ़ने लगे हैं। कृषि पर आधारित उद्योग जो वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे हैं, चाहे वो आप जो है ये कपड़ा मिल की ले सकते हैं, चाहे आप शुगर मिल की ले सकते हैं, और भी कई ऐसे उद्योग हैं जो कृषि पर आधारित हैं। इसके बाद हमारा 8th क्वेश्चन है हरित क्रांति की सीमाएं। हरित क्रांति की क्या सीमाएं हैं, क्या हुआ है इससे। नंबर 1, कई क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हुई है। इसका मुख्य कारण रासायनिक खादों का अत्यधिक प्रयोग रहा। यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने के लिए रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया, जिसके कारण भूमि जो है वो कम उपजाऊ हो गई है। सेकंड, हाई एच, ये जो है HYV है, ये आई की जगह वाई है, यहाँ पर HYV बीजों के लिए बड़ी मात्रा में सिंचाई के लिए पानी चाहिए होता है। यानी HYV हाई यील्ड वैरायटी, यानी ये उच्च क्वालिटी की जो वैरायटी होती है इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। थर्ड, इसका लाभ कुछ विशेष राज्यों को ही मिला है। हरित क्रांति से केवल गेहूं व चावल के उत्पादन में ही वृद्धि हुई है, बाकी अन्य जो फसलें हैं उनमें इतनी वृद्धि देखने को नहीं मिली है। अब 9th क्वेश्चन हमारा भारत के श्रमिकों की 4 मुख्य विशेषताएं, यानी जो मजदूर हैं उनकी मुख्य विशेषताएं बतानी है। नंबर 1, खेतों में काम करने के लिए श्रमिक या तो भूमिहीन परिवारों से आते हैं, यानी भूमिहीन जिनके पास ज़मीन नहीं है, या तो ऐसे परिवारों के लोग काम करते हैं, या बहुत छोटे प्लाटों में खेती करने वाले परिवारों से, या जिनके पास ज़मीन बहुत ही कम है। यानी जिनके पास ज़मीन बहुत कम है या बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है, ऐसे परिवार जब खेती करने के लिए उसमें आते थे। भारत के अधिकतर श्रमिक अधिक कार्य कुशल नहीं हैं, यानी वो काम करने में एक्सपर्ट नहीं है, वो काम तो करते हैं परंतु वो उसके स्पेशलिस्ट नहीं हैं। थर्ड, इन्हें बहुत कम मजदूरी दी जाती है। फोर्थ, इनको दी जाने वाली मजदूरी में स्थान के अनुसार व फसल के अनुसार विभिन्नताएं पाई जाती हैं। 10th क्वेश्चन है गैर कृषि क्रियाएं, कुछ उदाहरण दे, इसका महत्व क्या है। गैर कृषि यानी कृषि के अलावा जो भी काम किया जाता है, खेती को छोड़कर, कृषि को छोड़कर जो भी काम किए जाते हैं वो गैर कृषि क्रियाओं में आते हैं। देखो, वे सभी आर्थिक क्रियाएं जिनके लिए कम भूमि की आवश्यकता होती है उन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहते हैं। जैसे डायरी हो गया, लघु व कुटीर उद्योग हो गए, दुकान हो गए, कुटीर का अर्थ छोटे छोटे उद्योग, दुकान आदि कुछ इसके उदाहरण हैं। इसका महत्व क्या है गैर कृषि कार्यों का। नंबर 1, ये भूमिहीन किसानों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं। जिन किसानों के पास ज़मीन नहीं है उनको ये रोजगार देते हैं। ये कृषकों की आय का स्रोत बन सकती हैं, यानी कृषकों के पास, किसानों के पास जो है उसके ये आय का साधन बन सकती हैं। ये गांव में बाजार की स्थापना करने में सहायक हो सकते हैं। ये ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार ला सकते हैं। तो ये हमारे कुछ गैर कृषि कार्य हैं
जो इनका महत्व बताया गया, इनके उदाहरण बताए गए। तो ये हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो एक तो ये हमें करने हैं। इसके बाद कुछ हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है इसके अंदर। ये जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये हम इसकी पिक आपके पास अभी भेज देते हैं। तो ये आपने करने हैं। अगर इसमें किसी भी क्वेश्चन में, ये हमारे 43 क्वेश्चन है, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसके बारे में कॉल करके पूछ सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपने 43 क्वेश्चन जो है वेरी शॉर्ट भी करने हैं। ओके, थैंक यू।